नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले के ग्राम भरदा टटेंगा में सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए कामना की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, विधायक संगीता सिन्हा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसके पहले ग्राम भरदा पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं भी पहुंची थी, तो वहीं छात्राओं से मुख्यमंत्री ने उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ली। छत्तीसगढ़ के बालोद में गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भरदा के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री की माता बिंदेश्वरी बघेल की स्मृति में एक पार्क का निर्माण किया है। पार्क में उनकी मूर्ति भी लगाई गई है और जनपद सदस्य राजेश साहू की विशेष पहल पर तैयार किए गए इस पार्क में बच्चे न केवल झूले का आनंद लेते हैं, बल्कि पूरे ग्रामीण किनारे स्थित नदी में बोटिंग का भी आनंद लेते हैं। सरपंच राधिका देवांगन और ग्रामीण बताते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के लिए किए गए काम को चिर स्थायी बनाए रखने के लिए ये पार्क बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों के हित में लगातार की जा रही घोषणाओं से ग्रामीण किसान काफी खुश हैं। इस पार्क में बच्चों के लिए कई तरह के झूले भी लगाए गए हैं। श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल मेरी माँ के आज मूर्ति का अनावरण यहाँ के साथियों ने, स्थानीय साथियों ने, गांव के लोगों ने मिलकर इस मूर्ति का निर्माण किया और उसके बाद जनपद सदस्य और विधायक दोनों मिलके इसको गार्डन को का निर्माण किया। खरखरा नदी किनारे बहुत सुंदर ये स्थान है। इसे और सुंदर ढंग से सजाने के लिए, डेवलप करने की करीब 1 करोड़ रुपए राशि की घोषणा मैंने की है, ताकि ये धीरे धीरे लोगों के पर्यटन और पारिवारिक कार्यक्रम करने के लिए ये स्थान विकसित हो सके। सबसे पहले तो मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो अपनी कीमती समय निकाल कर एक छोटा सा हमारा गांव ग्राम भरदा में आए और लोगों जो किसान हैं यहाँ के सभी लोग जो काली मुख्यमंत्री जी से काफ़ी खुश हैं। इसके वजह से उनके माता जी का प्रतिमा यहाँ पर किसानों ने मिलकर बनवाए हैं उनकी याद के लिए। और साथ ही साथ यहाँ इस जगह पे पार्क भी बन रहे हैं जिसमें सभी आसपास के क्षेत्र के सभी लोग आते हैं। यहाँ पे बोर्डिंग का भी सुविधा है, बच्चे लोग के लिए झूला वूला वगैरह सब लगा हुआ है। और ये मात्र खाली सीएम सर के लिए लोग जो उत्साह है किसान, उसके प्रति एक चिन्हांकित जगह बनाना चाहते हैं सभी किसान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2013 में संकल्प लिया था कि किसानों का दाना दाना धान 10 कुंटल खरीदेंगे, लेकिन उस समय किसानों का धान क्यों नहीं खरीदा गया? किसके कहने पर किसानों को बोनस नहीं दिया गया था? प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह ने किसानों को सिर्फ ठगने का काम किया है। हमने 20 कुंटल धान खरीदने की बात कही थी, जिसे पूरा कर रहे हैं। 2018 में जनता ने बीजेपी 15 सीटों पर समेट दिया था। इस बार और भी कम सीटें बीजेपी को मिलेंगी। आगे सीएम ने कहा कि बीजेपी वाले विधानसभा चुनाव के लिए कितना भी चिल्ला कर बोल लें, जब तक वो रमन सिंह को नहीं हटाएंगे तब तक कुछ भी बीजेपी का नहीं हो सकता। और जो लोग जीवन भर बीजेपी का साथ दिए उनको घर बैठा दिया गया और अब विजय बघेल को घोषणा पत्र की जिम्मेदारी दी गई है। जिन्हें बीजेपी की आइडियोलॉजी पता ही नहीं है, वो घोषणा पत्र क्या बनाएंगे? मैं इनकी सब बात मानने के तैयार हूँ, लेकिन वो बताए कि अप्रैल 2014 में उन्होंने 10 क्विंटल धान खरीदी, प्रति एकड़ खरीदी के फैसले क्यों किए? यदि केंद्र सरकार कर रही है तो इसको रोका किसने किसानों को धान खरीदी करने से? सबसे बड़ा सवाल तो ये, किसने रोका? रमन सिंह बताए, भारतीय जनता पार्टी बताए कि 2014 में आपने किसानों के धान खरीदी का 10 क्विंटल खरीदने का फैसला क्यों किया? बचत उत्तर तो मैं दे दूंगा। मार्केट के माध्यम से हम लोन लेते हैं, पिछले समय 22,000 करोड़ लिए। इस साल वो राशि और बढ़ेगी क्योंकि पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे,
इस साल जो लक्ष्य है 125 लाख, और मैं समझता हूँ 140 लाख मीट्रिक टन तक के जाएगा। बारिश भी अच्छी हो रही है, फसल भी अच्छा होगा। तो रमन सिंह जी केवल ये बताया कि उन्होंने 10 क्विंटल खरीदने का फैसला क्यों किया, किसके दबाव में किया, किसानों के साथ अहित क्यों किया, लाखों किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया, आर्थिक क्षति क्यों पहुंचाई। सबसे बड़ा सवाल तो ये। अब बोनस क्यों बंद किया? 3 चेहरे में कौन कौन से हैं? ब्रिजमोहन जी, पांडे जी और अजय चंद्राकर जी। मैं तो इन लोगों से कह रहा हूँ, आप कितना भी यहाँ विधानसभा में चिल्ला बोले, आप लोग जब तक रमन सिंह को नहीं हटाएंगे आप लोगों का भविष्य गड़बड़ रहेगा। अभी भी देख लीजिए, पूरी कमेटियों में रमन सिंह के चला। विष्णुदेव साय जी गए, धर्मलाल कौशिक जी गए केंद्रीय कार्यकारिणी में, लेकिन के साथ, और ये तीनों हटा दिए गए, इनके किसी आदमी को नहीं रखा गया। और देखिए, जो लोग जीवन भर भारतीय जनता पार्टी की सेवा किए उनको तो घर बिठा दिया गया या लूप लाइन में डाल दिए। विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे पाटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी में विधानसभा चुनाव लड़े, अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएंगे। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा मालूम नहीं, जिसको उन्होंने जिया नहीं है ना, वो घोषणा पत्र बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, देखो ये अपना जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए आंध्र प्रदेश के दुर्गापति पुरंदेश्वरी, पहले किसमें थी? कांग्रेस। अब वो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। पंजाब में देखिए जाखड़ जी, वो कांग्रेस में थे, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो गए। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में अब नेताओं का अकाल हो गया है, उनके पास कोई नेतृत्व अब रहा नहीं। यही बात मैं कहना। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में सुपर कॉरिडोर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक से लाडली बहन योजना की दूसरी किस्त की 1,000 की राशि खातों में ट्रांसफर की। सीएम ने लाडली बहना सेना की सदस्यों को शपथ भी दिलाई। इससे पहले सीएम ने बहनों के बीच जाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने महीने की 10 तारीख को महिलाओं की शान सम्मान का दिन बताया। सीएम घोषणा कर कहा कि जो महिलाएं छूट गई हैं उनके लिए योजना के फॉर्म 25 जुलाई से फिर भरवाए जाएंगे। इसमें 21 साल की बहनों और जिन घरों में ट्रैक्टर हैं उन परिवारों की महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी ये लाडली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। कुछ लोग मेरी बहनों जिन्होंने कभी बहनों के लिए कुछ नहीं किया, अब वो घड़ियालू आंखों बहा रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग, तुम्हें पता मेरी बहन, जब मैंने पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1,000 रुपया दिए तो कांग्रेस और कमलनाथ ने वो 1,000 रुपया बहनों से छुड़ा लिए, दिए ही नहीं। ये रिकॉर्ड पे बेटियों की शादी करके इन कांग्रेस के लोगों ने शादी के पैसा भी नहीं दिए। और तो और मेरी बहनों, मैं लैपटॉप देता था 12वीं में बच्चों को जो 70% से ज्यादा नंबर लाते थे, बेटा हो चाहे बेटी, इनने वो लैपटॉप भी बंद कर दिए, छीन लिए। और तो और मेरी बहनों, इन कांग्रेस के लोगों ने, मैंने एक योजना बनाई संबल, उसमें तय किया कि कोई गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसके खाते में 4,000 रुपया डालूंगा ताकि वो थोड़ा खाए पिए, खुद भी और बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे। और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद फिर 12,000 डालूंगा
लड्डू के लिए और महीना भर आराम के लिए, ताकि घर पर रह के आराम कर सके। बताओ ये अच्छी योजना थी कि नहीं? इसको कांग्रेसियों ने जब उनकी सरकार आई तो बंद कर दिया। मेरी बहनों के मुंह से लड्डू के पैसे भी छीनने वाले ये लोग अब नकली आंसू बहा रहे हैं। आज मैं अपनी सब बहनों से कहता हूं, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए, बेटे बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए, देखो मेरी बहनों एक बात और सुन लो, अपने बेटा बेटी, बेटा भी शामिल है क्योंकि वो भी मेरे भांजे हैं, उनसे भी भेद थोड़ी करूंगा। बेटियों की रक्षा करूंगा लेकिन बेटों को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर ये पढ़ने में तेज है तो सुनो, अब फिर से योजना शुरू कर दी। 70% से ज्यादा वालों को सबको लैपटॉप बांट रहा हूं। 26 जुलाई के दिन सब बच्चों को लैपटॉप दूंगा जिनके 70% से ज्यादा नंबर आए। और जो बेटी हर सेकेंडरी स्कूल में बेटा और बेटी जो पहले नंबर पे आए हैं, मामा उनको स्कूटी दिलाएगा। स्कूटी पे बैठ के जाएंगे। पहले सीधी का पेशाब कांड, फिर इंदौर में आदिवासी नाबालिग लड़के को बेरहमी से पिटाई के बाद सागर में दलित युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया। ये वीडियो करीब 8 महीने पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित की पहचान कर ली है। वहीं सोमवार को इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्यपाल खुद आदिवासी वर्ग से आते हैं। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें खुद आगे आना होगा। हमने उनसे मांग की है कि वो आदिवासियों की रक्षा के लिए कदम उठाएं, खुद जांच करें। आज नहीं तो कल पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। राज्यपाल जी से मिले हैं, हमने उनको जानकारी दी है कि किस तरह मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है पूरे देश में। ये वाली घटना जो हाल में हुई घटना है, पर मध्य प्रदेश आज नंबर 1 है आदिवासी अत्याचार पर। हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आज असुरक्षित है। उनको डराने का, दबाने का, उनके ऊपर अत्याचार करने का रोज कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है, जो बड़े बड़े अखबारों में नहीं छपता। ये आज सच्चाई मध्य प्रदेश की सबके सामने। सर, विधानसभा कार्रवाई कल से शुरू हुई, विधानसभा में ये मुद्दा बिल्कुल आवश्यक रूप से ये एक सिस्टम का फेलियर है। बिना भारतीय जनता पार्टी की सहानुभूति जो ये सब करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, जब तक उनकी सहानुभूति उनके साथ ना होए, उनका संरक्षण ना होए, ऐसा वातावरण नहीं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लगी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर से उपजा मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूरजपुर पहुंचे प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीते 15 वर्षों में कभी बीजेपी को ना तो छत्तीसगढ़िया कल्चर की याद आई, ना तो छत्तीसगढ़ महतारी की। चुनाव नजदीक आते ही अब ये कांग्रेस पार्टी की नकल करने लग गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य गीत कौशल्या मंदिर स्थानीय त्योहारों में छुट्टी देने का काम किया और बीजेपी सिर्फ नकल करने का काम करती है। की आदमी है भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ का राज गीत 15 साल में क्यों नहीं की भाई? 15 साल में क्यों नहीं की? इसको पूछो। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मंदिर क्यों नहीं बनाया? छत्तीसगढ़ में आदिवासी विश्व दिवस का छुट्टी क्यों नहीं दिया? इधर मैं उसी बात में जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए आदिवासी विश्व दिवस छुट्टी, छठ पूजा, तुम्हारा हरियाली, चीजा पोला छुट्टी देने वाला हिंदुस्तान सरकार है। ये नकल कर रहे, नकल। इसलिए तो झूठ बोलते हैं, नकल। ये नकल नहीं चलेगा, ओरिजिनल चलेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।